किस लड़की के पीछे था डिटेक्टिव? मेरे को सीधा ऐसा लगता है कि इस केस में सीधे हत्या है। उनचास दिन बाद वो क्यों हुआ एक्टिव? मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर की 2 चाबी बोली जा रही है उसकी कई चाबियां थी। उसको क्या है, मार के लटकाया गया है। सुशांत की मौत बनी मिस्ट्री। क्या है 2014 की सर्विलांस हिस्ट्री? दो 2014 का 2020 से कनेक्शन। क्यों सुशांत की मौत पर कंफ्यूजन? सुशांत का डिटेक्टिव बोलेगा, मौत का सस्पेंस खोलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 49 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुंबई और बिहार पुलिस अब तक ये साफ नहीं कर पाई कि उनकी हत्या हुई या फिर उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन आज इंडिया न्यूज पर आपको सुशांत की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसे समझाने के लिए आपको आज से 6 साल पहले यानी 2014 में जाना होगा और तमाम बातें इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ 2 खास हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप शर्मा क्रिमिनल लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ नूपुर मेहता जुड़ रही हैं जो कि एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आती हैं और इस बारे में तमाम खुलकर अपनी बातें सामने रखेंगी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। के लिए इंडिया न्यूज ने मुमकिन कोशिश की और काफी मेहनत के बाद आखिरकार हम उस कड़ी तक पहुंच गए जिसे सुशांत की मौत की वजह और मर्डर करने का तरीका पता था। सुशांत की मौत मिस्ट्री। सामने आई 2014 की हिस्ट्री। मौत, हसीना और डिटेक्टिव। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अब तक आपके मन में जितना कंफ्यूजन था, आज वो सब दूर हो जाएगा। इंडिया न्यूज ने उस जासूस को तलाश लिया है जिसने 2014 में सुशांत के लिए एक लड़की की जासूसी की थी, और इस जासूस ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसने एक केस मेरे को दिया था और उस केस का इन्वेस्टिगेशन मैंने उसको करके दिया था। किसी का सर्वेलेंस था कैरेक्टर के बारे में और वो चीज मैंने निकाल के दिया था। ये 2014 की बात है। सुशांत की मौत मिस्ट्री में ये एकदम नया और हैरान करने वाला एंगल है। आखिर कौन थी वो लड़की और सुशांत ने क्यों कराया उसका कैरेक्टर सर्विलांस? और रही बात सुसाइड की, जब उसका बॉडी मैंने देखा, फोटोग्राफ मेरे पास आज भी है, लेकिन वो वैसा नहीं लगता है कि उसको मार के जो है ना, मतलब सुसाइड करता है तो वो निशान होने चाहिए जो निशान उसके अंदर हैं। वो मेरे को सीधा लगता है पहले उसको मारा गया है, मार के उसको लटकाया। अभी तो ये शुरुआत है, कई और राज हैं जिनसे आज इंडिया न्यूज एक एक करके पर्दा उठाने जा रहा है। सुशांत के डिटेक्टिव उत्पल चौधरी ने इंडिया न्यूज को यह भी बताया कि कैसे सुशांत की मौत की बहुत बड़ी वजह बना उनका पैसा, लेकिन वो खुलासा थोड़ी देर में। प्रीति सोमपुरा और श्वेता शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सुना आपने इस रिपोर्ट में डिटेक्टिव को क्या कहते हुए, डिटेक्टिव ने किन सवालों की बात की, कौन सी ऐसी बातें उठाई जो कि अभी भी सवाल हैं, और वो सवाल इसलिए हैं क्योंकि मामला
पेचीदा हो गया है जहां तक जांच की बात की जाए तो। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, जैसा हमने आपको बताया था। हमारे साथ संदीप शर्मा, क्रिमिनल लॉयर, इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ नूपुर मेहता, एक्ट्रेस, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संदीप, आपके पास आता हूं। अब से कुछ देर पहले हमने बिहार पुलिस के डीजीपी से भी बात की थी और उन्होंने एक बात यहां पर कही थी, ये मामूली आत्महत्या नहीं लगती है, इसमें बहुत बड़ी जांच की जरूरत है। न केवल सुशांत की मौत की जांच की जरूरत है, साथ ही उसकी मौत के आसपास उससे जुड़े हुए तमाम उन कनेक्शन के साथ हुई ऐसी ही संदेहास्पद मौतों की जांच की जरूरत है जो हुई, जैसे कि उसकी पूर्व मैनेजर दिशा की मौत की जांच। आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है जो कि सतह पर आने में वक्त ले रहा है? राजीव जी, अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो एक चीज आप बेहद साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा था शुरू में, वो चीज बाद में अब रिवर्ट होती जा रही है। जैसे कि नेपोटिज्म था, डिप्रेशन था, अब वो थ्योरी पीछे चली गई है और अब एक नई थ्योरी सामने आ गई, रिया, उसकी फैमिली। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा और आगे और अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि रिया इसमें अकेली शामिल है, क्योंकि रिया बहुत स्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं है, रिया बहुत रिनाउंड पर्सन नहीं है, तो पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है। संदीप जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। और हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं, इस बात को यहाँ याद रखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने ये सब कुछ किया, ऐसा कोई इंडिया न्यूज का नहीं कहना है। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है, और हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, जिस तरह से तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत कुछ साफ पारदर्शी सामने लाने के लिए न केवल सुशांत की मौत की जांच जरूरी है, साथ ही उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को भी उसी तरह से खंगाला जाना जरूरी है जो नहीं हुआ अब तक? एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं और बहुत से ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, और बहुत से ऐसी आप शुरू से देखेंगे इन्वेस्टिगेशन जो पहले दिन से ही इसमें खराब होनी शुरू हो गई थी, और इन्वेस्टिगेशन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको पहले दिन से ही फॉलो नहीं किया गया था। मैं अभी दिन में सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी इंटरनेट पे है, मैंने वो देखी। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये एक इतनी हैरानगी होगी कि क्या है कि एक सेलेब के पोस्टमार्टम का तरीका है और एक सेलिब्रिटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अगर आप उसमें टाइम देखेंगे, रात को 11 बजे उसका पोस्टमार्टम शुरू होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नॉर्मल जो पोस्टमार्टम है वो कभी रात को नहीं होता है, संडे के दिन नहीं होता है, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे तो कॉज ऑफ डेथ है वो एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, एस्फिक्सिया तो लिखा हुआ है, पर ड्यू टू हैंगिंग। आई डोंट नो कि पोस्टमार्टम में ये चीज कैसे इतना क्लियर कट लिख दी जाती है, लिखा भी जाता है। एक जी, आपको तो सुन रहे हैं, लेकिन एक बात और यहां हम जोड़ दें कि जो हम तमाम कहानी इस वक्त सामने रख रहे हैं और जिस पर आपसे बात भी कर रहे हैं, ये एक डिटेक्टिव की जबानी है, उसके अनुभवों की जबानी है कि उसको जो काम सुशांत ने दिया था और उस सुशांत के संपर्क में आया, तो उसका तमाम चीजों को देखकर उसके अपने अनुभव के आधार पर यह कहना था कि यहां पर फाउल प्ले हो सकता है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही लगता है कि क्या अभी भी बहुत कुछ छुपाया गया है, या पूरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहते हैं आप अक्सर एक टर्म में बॉस्ड अप, यानी उसको बेकार कर देना, उस तरीके से ना किया जाना? क्या आपको लगता है क्रिमिनल लॉयर होने के नाते कि ऐसा सब कुछ हुआ है? सर, मैं यही बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन तो पहले दिन से ही बॉचअप हो गई है। आप फोरेंसिक एविडेंस देखिए, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है ये केस पूरा। आपके पास फोरेंसिक एविडेंस आज कुछ नहीं है। क्राइम सीन जो था उसे प्रिजर्व नहीं किया गया, उसकी फोटोग्राफी हुई या नहीं हुई अभी तक नहीं पता, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हुई या नहीं हुई नहीं पता। अगर आप क्राइम सीन की फोटोज देखेंगे या वीडियोस देखेंगे जो भी सर्कुलेट है इंटरनेट पे, आप देखेंगे कितने अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो उस वक्त सुशांत की डेड बॉडी के आसपास खड़े थे, उस रूम के अंदर मौजूद थे पुलिस वालों के साथ भी। वही लड़का ड्राइवर, वैन में आपको एम्बुलेंस का ड्राइवर नजर आ रहा है, वही आपको सुशांत की डेड बॉडी के पास खड़ा नजर आ रहा है। तो ये आप देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें वहां पे गलत हुई। उसके बाद पुलिस का ये थ्योरी को कॉइन कर देना कि ये सुसाइड है, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड है। फिर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आती है जो आज नजर आ रही है। चलिए, और वो सारी रिपोर्ट के इंतजार में तो बिहार पुलिस भी है, उसका भी कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है, हम भी जांच में किस तरीके से आगे बढ़े। नूपुर मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। नूपुर, ये डिटेक्टिव जो इंडिया न्यूज के संपर्क में आए और उन्होंने जो अपना अनुभव सामने रखा और उस आधार पर उन्होंने कहा कि ये नेचुरल डेथ नहीं लगती है, जो भी अनुभव है, और सुशांत ने एक खास काम इस शख्स को दिया था, वो भी एक महिला की जासूसी का काम दिया था। आपको क्या लगता है कि सुशांत बहुत दिनों से किसी दबाव में चल रहे थे,
ये महिला का ये जो किरदार निकलकर सामने आया है, ये सुशांत की कहानी में कितना जिम्मेदार रहा इस सुशांत की पूरी स्थिति को, जो अब हालत है, सुशांत की मौत हो चुकी है और उस पर तमाम जगह जांच चल रही है। नुपुर, देखिए राजीव जी, ये बहुत सारी कड़ियां हैं जिनका कोई तालमेल मिल नहीं रहा है, जिनके तार नहीं मिल रहे हैं। रोज नए नए रहस्य निकल के आते हैं, रोज नई नई मिस्ट्रीज निकल के आती हैं और रोज नए नए लोगों के नाम भी निकल के आते हैं और बहुत नाम ऐसे हैं जो अभी तक निकल के नहीं आए। जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी मुझे लगता है आने वाले कल में और बहुत नाम निकल के आएंगे, तभी इसका शायद एक पॉलिटिकल एंगल है, इस पे प्रभाव पड़ रहा है, इस पे प्रेशर पड़ रहा है ताकि इसको ज्यादा एक्सपोजर ना मिले, ताकि मीडिया इसको इतना एक्सपोज नहीं मिले, ताकि ये दब के रह जाए, ताकि बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं निकले। However, अगर सुशांत किसी लड़की के ऊपर उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी लगाई हुई थी, वो लड़की रिया हो सकती है, वो या लड़की रिया से अलग भी हो सकती है। हमको अभी उस किरदार का नाम नहीं पता, ये अभी भी सस्पिशियस है, ये अभी भी एक रहस्य गए किरदार है। हो सकता है मीडिया अपना काम करेगी, क्योंकि पुलिस तो अपना काम ठीक से कर नहीं रही है। पुलिस की नाकामी बहुत अच्छी तरह से जाहिर हो चुकी है। 55 दिन होने को आए हैं, पुलिस ने एक पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया, बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दिखा रही, तो पुलिस का तो हमको नाकामी साफ नजर आ रहा है। आपको लगता है आपको मीडिया बहुत जोर से सुशांत को इंसाफ दिलाने के। नूपुर, आपको लगता है कि सुशांत मामले के तमाम राजदार इंडस्ट्री में ही मौजूद हैं, वो सारे जो फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं? अगर बात करें इसमें तमाम दबावों की, तो कहीं बहुत आपको क्या लगता है, इस तरह से दबाव तो नहीं आ रहा है इस इन्वेस्टिगेशन पर? मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम और रहस्यगार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको मजबूर किया डिप्रेशन में जाने के लिए या मेंटल इलनेस में जाने के लिए। मैं डिप्रेशन भी नहीं कहूंगी, मैं उसकी डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं इस तरह के स्टेटमेंट्स शायद नहीं बोलना चाहूंगी, पर वो थोड़ी तरह से डिस्टर्ब तो थे। अब वो क्या उनको डिस्टर्बेंस थी, क्या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी, वो उनका डॉक्टर ही बता सकता है, साइकियाट्रिस्ट बता सकता है। पर राजीव जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए नुपुर, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। बोलिए। मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी थे, एक्सरसाइज करते थे, क्रिकेटर थे, एथलीट थे, एक डेडिकेटेड आदमी थे, कोई ऐब नहीं था उनमें, कोई सिगरेट, शराब, कोई ड्रग्स, कुछ नहीं था। तो उनको काम नहीं मिला। 3 साल, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट है, 3 साल बिना काम के बैठा रहा सुशांत राजपूत, जो कि इतना टैलेंटेड एक्टर है, जिसने हिट्स भी दी हैं, जिसकी फिल्में फ्लॉप नहीं की, जिसने बड़े बड़े आपसे जानना चाहेंगे। और भी बहुत बात है कि वो रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई जांच की मांग लगातार करती रही थी, वो रिया चक्रवर्ती जो लगातार इस बात का जोर भरती रही थी, अब वो आखिर हैं कहां, किसी को नहीं पता है। जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस बीच में डिटेक्टिव का ये बयान कि एक महिला का सर्विलांस करने के लिए सुशांत ने कहा था। ये सब सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन इस वक्त इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के डिटेक्टिव उत्पल चौधरी ने यह साफ कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई और हत्या से पहले वाली रात हत्यारे सुशांत के साथ उनके फ्लैट में ही थे। यह हैरान करने वाला खुलासा था, लेकिन बड़ा सवाल यह कि मुंबई पुलिस इस एंगल से मामले की जांच क्यों नहीं कर रही है। पूरा देश इस इंतजार में टकटकी लगाए बैठा है कि आखिर कब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री का खुलासा होगा। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस को उनकी जांच में कुछ बड़े सुराग नहीं मिले हैं, लेकिन सुशांत के डिटेक्टिव उत्पल चौधरी का ये दावा है कि सुशांत की मौत एक सोची समझी प्लानिंग है। क्या सुशांत की हत्या की गई? कौन है हत्या का मास्टरमाइंड? किसने बंद किया था सीसीटीवी कैमरा? मौत से ठीक पहले कौन था सुशांत के साथ? इन सवालों के जवाब भले ही बिहार और मुंबई पुलिस ना तलाश पाई हो,
लेकिन सुशांत के लिए 2014 में एक लड़की की जासूसी करने वाले डिटेक्टिव उत्पल चौधरी ने इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उत्पल ने दावा किया कि सुशांत की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई और हत्यारे उनके साथ उनके फ्लैट में ही थे। क्रिमिनल जो माइंडेड होते हैं उनका क्या होता है, क्राइम जो कर रहे हैं उनका एक प्लान करके होता है। इसी तरह सुशांत का मर्डर प्लान करके किया। मेरे को सीधा ऐसा लगता है कि इस केस में सीधे हत्या है, उसको मार के लटकाया गया है। सुशांत के डिटेक्टिव उत्पल चौधरी ने कहा कि जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई उस कमरे की कई चाबियां थी। सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं था बल्कि उसे बंद किया गया था। मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर की 2 चाबी बोली जा रही है उसकी कई चाबियां थी। सीसीटीवी कैमरा मेरे हिसाब से बंद किया गया। रात में जो लोग घर में उसके रुके और जो घर में रहते थे उन लोगों ने ही उसका मर्डर किया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि सुशांत जिंदगी में कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है, उसको मार के ही लटकाया गया। सुशांत के लिए साल 2014 में एक लड़की का कैरेक्टर सर्विलांस करने वाले डिटेक्टिव उत्पल चौधरी ने दावा किया है कि हत्या की साजिश के पीछे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से सुशांत की हत्या की साजिश की गई। प्रीति सोमपुरा और श्वेता शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। चलिए, नूपुर मेहता और संदीप शर्मा दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नूपुर, आपसे सबसे पहला, मेरे पास वक्त कम है, मैं सीधे सवाल आप दोनों से एक ही पूछ रहा हूं। सवाल मेरा ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी वो आज कहीं भी नहीं है। डिटेक्टिव का कहना है कि यह हत्या सीधे सीधे समझ में आ रही है, तमाम चीजों की यहां पर अनदेखी की गई है और उसके साथ साथ सुशांत द्वारा इस डिटेक्टिव को एक महिला के लिए सर्विलांस करने के काम पर रखना क्या इशारा करता है और आप क्या समझते हैं इससे? नूपुर। हाँ जी, देखिए राजीव जी, ये साफ सी बात है कि ये तो सुसाइड है ही नहीं, आत्महत्या नहीं है। हत्या के सारे लक्षण इसमें नजर आ रहे हैं। सुशांत के मुंह पे ब्रूजेस थे, नील के निशान थे, वो उसको नशे की गोलियां, नींद की गोलियां दी जाती थी। वो उसके बॉडीगार्ड ने जोर जोर से बोला है मीडिया में कि वो 15-20 घंटे तक सोए रहते थे, वो पार्टी नहीं अटेंड करते थे, वो अपने कमरे में सोए रहते थे। वो लड़की ने उसको इतना कब्जे में किया हुआ था, वशीकरण किया हुआ था उसके ऊपर। और सुशांत एक ऐसा लड़का नहीं था, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूं, पर सुशांत की जितनी भी हिस्ट्री आप देखिए, वो ऐसा लड़का नहीं था कि जो पार्टी अटेंड करे, जो ये शराब पिए, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जी। और समझ पा रहा हूं नूपुर, शायद इसीलिए बिहार पुलिस के मुखिया भी कह रहे हैं कि केवल मामूली हत्या नहीं है, इस पर सिलसिलेवार जांच होनी चाहिए। संदीप शर्मा, आपको क्या लगता है? रिया चक्रवर्ती के एंगल पर आपसे पूछ रहा हूं, सीबीआई जांच की मांग, अब लापता तमाम और दूसरी चीजें निकल कर रही है। संदीप, PIL पास हुआ है, हमको कितना बताया जा रहा है, बॉलीवुड को कितना बताया जा रहा है, जनता को कितना बताया जा रहा है? संदीप बोलिए। बहुत सीधी सी बात है। रिया अब जो भी काम कर रही है अपने लॉयर्स के एडवाइस पे कर रही है और ये सबसे पहले एडवाइस उनको यही रही होगी कि किसी भी तरह उनको अरेस्ट नहीं होना है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन से उनको बचना है। मैंने कल भी बात कही थी, आज फिर कह रहा हूँ, रिया तब तक सामने नहीं आएगी जब तक उनकी एंटीसिपेटरी बेल डिनाई नहीं हो जाएगी जी, क्योंकि जी। उनको अभी भी उम्मीद है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल उनको मिल जाती है तो उसके बाद वो इंटेरोगेशन ज्वाइन कर लेंगे, जैसे उन्होंने मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था। लेकिन सिर्फ कस्टोडियल इंटेरोगेशन से बचने के लिए वो भी फरार है। यानी इंतजार रिया चक्रवर्ती को एंटीसिपेटरी बेल का है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हर दिन आता है एक नई कहानी आपस में यहां पर इस पूरे मामले में निकाल कर ले आता है, जो इस मामले को पारदर्शी करने की जगह और कहीं ज्यादा उलझा जाता है। उम्मीद है कि जांच सही राह पर अब आगे बढ़ेगी और पता चलेगा कि इस बेहतरीन प्रतिभा का जाना, अचानक जाना किस वजह से हुआ। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।